बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स अब नजदीक है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो है अपना प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दिया होगा। तो आप जो है अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, हो सकता है आपका कुछ स्कोर आ रहा हो, लेकिन यहां से जो है आप किस तरीके से एक इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो, ये चीज जो है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि कुछ गलतियां होती है जो कि हम करते हैं, मॉक टेस्ट देने से पहले ध्यान नहीं रखते, तो वो सारी चीजों को अच्छे से जो है समझिए। एंड यहाँ पे जो है आपको ये चीज भी मैं बताऊंगा कि आखिर मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो क्या आपका काम चल जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स हमने अभी रिसेंटली आपके लिए अंतिम बैच लॉन्च किया था, उसका आज गाइडेंस सेशन हो चुका है। एंड अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके फर्दर लाइव सेशन चलेंगे जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स कवर होगी, बहुत सारे जो है हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन और बाकी जो मटेरियल का एक्सेस है वो तो आपको ऑलरेडी जो है डैशबोर्ड पे डायरेक्ट मिल जाएगा जैसे ही आप एनरोल करेंगे। तो प्रोसीजर आपके सामने गिवन है, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जेईई मेंस में कुछ स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं देते, फिर भी जो है उनका एक अच्छा परसेंटाइल आ जाता है। पर यहाँ पे बिटसेट में मॉक टेस्ट देना इतना जरूरी क्यों है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा खासा परसेंटाइल जेईई मेंस के अंदर ला भी रहे होंगे तो भी आपको जो है बोला जाता है कि आप बिटसेट के मॉक टेस्ट दो, तो आखिर ये रिक्वायरमेंट बनती क्यों है। तो यहाँ पे काफी सारे रीजंस जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो, जेई मेंस से बिटसेट का जो ट्रांजिशन रहता है वो थोड़ा मुश्किल रहता है। यार जेई मेंस में आपको जो है 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं 180 मिनट्स में, जबकि बिटसेट में वही नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपनी स्पीड काफी हद तक यहाँ पे इंप्रूव करनी रहती है। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका जो फेस रहेगा वो कहीं ना कहीं जेई में ही रेस्ट्रिक्ट रह जाएगा, और फिर बिटसेट में भी आप सोचोगे कि आंसर मुझे जो है सही करना है, भले ही टाइम कितना भी लगे, लेकिन बिटसेट में ये मेंटेलिटी काम नहीं आएगी। देन दूसरी चीज ये हो जाती है कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी की तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है बिटसेट में। तो मॉक टेस्ट में आप खुद को बार बार पुश करोगे कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है, तो ये चीज से आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट में कम आएगा, सेकंड में थोड़ा बढ़ेगा, थर्ड में बढ़ेगा और लास्ट तक आप काफी हद तक अपने स्कोर को बूस्ट दे सकोगे। और हर एक मॉक टेस्ट के साथ जो है आपके पास चांस रहता है कि आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाओ, कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जा रहा है, कहां पे आप जो है इंप्रूवमेंट और दिखा सकते हो। साथ ही साथ आप एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटजी भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। आपने एक सब्जेक्ट ऑर्डर फॉलो किया कि पेपर के टाइम पे, पर आपका स्कोर कम आया, तो आपको समझ में आएगा नहीं मुझे इस सब्जेक्ट को जो है पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये चीज मेरे लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटजी आपके लिए दिमाग में सेट हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि 3 घंटे की सिटिंग में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जो है एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो मुझे हल्का सा एक छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, भला ही 15 से 20 सेकंड का, जो है अपनी आंखें बंद कर लूं, सब चीजों को 2 मिनट के लिए रोक दो और फिर स्टार्ट करूं। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए शायद वर्क कर जाए। तो ऐसी चीजें मॉक टेस्ट के टाइम पे ही आप टेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे बोनस क्वेश्चन का एक फीचर होता है जो कि बिना मॉक टेस्ट दिए तो आपको क्लियर ही ढंग से नहीं होगा, तो इसके लिए भी जो है मॉक टेस्ट देना जरूरी हो जाता है। अब बात कर ले कि इस टाइम पे कितने मॉक टेस्ट देना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो देखो, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ट्राई करो कि 8 से 10 मॉक टेस्ट जो है बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ध्यान से दे दो। इतने मॉक टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा आपकी स्पीड कैसी है, कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और बहुत सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बट इन केस अगर आपका सिलेबस रह गया है तो भी आपको एटलीस्ट 5 तो देने ही है। बिना मॉक टेस्ट दिए जाओगे तो फिर तो भाई स्कोर कम आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आपको जो है अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, आपको एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना है, तो यहाँ पे सिलेबस बचा हो या जैसे भी सिचुएशन में हो, 5 मॉक टेस्ट कम से कम देने ही है। अब बात कर लेते हैं कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहां पे पाए, क्योंकि देखो कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो बुक्स है उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए, हम उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन पेपर आपके ऑनलाइन डाले रहते तो वो काफी हार्ड रहते। तो यहाँ पे हमारी टीम ने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट, जो कि आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस देंगे और आपकी बिटसेट प्रिपरेशन में एक अच्छा खासा जो है रोल प्ले करेंगे। तो इनको आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके 10qchallenge.in। और ब्रीफ में अगर मैं इनके स्पेशल फीचर्स बताऊं तो काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और साथ ही साथ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पे रखा गया है। और जैसे ही आप जो है अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि आपने क्या टिक किया था, और यहाँ पे आप डिटेल सॉल्यूशंस भी जो है पा सकते हैं। और बोनस क्वेश्चन का जो फीचर है वो भी इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ ये जो है ये मॉक टेस्ट आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है। तो अगर आप सेट ऑफ 20 भी लेते हैं और अभी मान लीजिए ज्यादा नहीं दे पाते तो कम से कम वो आपके सेकंड अटेम्प्ट में काम आ जाएगा।
तो ये चीज जो है आप जरूर से यूज कर सकते हैं। अब एक गोल्डन रूल जो है मैं आपको पेपर के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बिटसेट पेपर में जो है यहाँ पे सबसे जरूरी क्या चीज हो जाती है कि करेक्ट आंसर उतना मैटर नहीं करता, मैटर ये चीज करती है कि आपका करेक्ट आंसर आए और सबसे कम टाइम में आए, ये चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे समझो कि पूरा गेम जो है ना वो आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी का है। अब हम बात कर ले कि क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पेपर अटेम्प्ट करने की। तो नॉर्मली स्टूडेंट से मैंने जो चीज समझी है तो उनके दिमाग में क्या सेट रहता है कि हमें जो है सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए। आपने अपने दिमाग में कोई एक सब्जेक्ट सेट कर लिया, नहीं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मुझे जो है एलआर एंड इंग्लिश बहुत ईजी लगता है तो एलआर इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ, फिर केमिस्ट्री मुझे सबसे इजी लगता है तो केमिस्ट्री से करूंगा, फिर अगला फिजिक्स एंड लास्ट में जो है मैथ्स करूंगा। ये एक स्ट्रेटजी रहती है, पर ये स्ट्रेटजी जो है ना सिंपली गलत है। आप इससे बेटर स्ट्रेटजी जो है लगा सकते हो, वो है राउंड स्ट्रेटजी। तो राउंड स्ट्रेटजी क्या बोलती है, पहले राउंड में सबसे इजी क्वेश्चंस जो भी पेपर के आपको मिल रहे हैं वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना है, ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं है कि सीरियल वाइज चलना है, आपको बस ये देखते जाना है जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है आपको लगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है तो उसको स्किप किया, दूसरा देखा, दूसरे में लगा हाँ इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई और आपको आता है तो उसको जो है पहले इजी में पुट करके सॉल्व करते गए, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फिर राउंड 2 में थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उठाए जिनमें पता है 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, आपको पता है कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो इसको मॉडरेट में डाल दिया कि नेक्स्ट राउंड में करेंगे। सबसे पहले इजी करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लो, मॉडरेट करके अपने स्कोर को बूस्ट कर लो, डिफिकल्ट को करके अपनी रैंक को बिल्ड कर लो, ये आपकी जो है स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो इसमें भी वैसे जाना तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज पड़ेगा, इजी क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा आप जो है मॉक टेस्ट की हेल्प लो कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना आपके लिए यहाँ पे सूटेबल है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि एलआर इंग्लिश से वो स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी उनकी जो है यहाँ पे स्पीड बिल्ड हो रही है, साथ ही साथ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, तो एलआर इंग्लिश से स्टार्ट कर लो या केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लो। फिर उसके बाद आप अगला सब्जेक्ट देखो कि अगर आपको फिजिक्स सही लग रहा है तो फिजिक्स करो। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथ्स को थोड़ा बीच में रख लेते हैं, इनकेस अगर मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें कम टाइम में हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो ये स्ट्रेटजी जो है आप मॉक टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर पाओगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगा कि पेपर के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो है स्पीड रीडिंग करते हुए आनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। पहली ही नजर में ट्राई करो जितनी ज्यादा जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो क्वेश्चन से वो पा लो। आपने क्वेश्चन फटाफट जो है 10 से 1 सेकंड के अंदर रीड किया, आपको समझ में आया किस चैप्टर का है, दिमाग में आ जाना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला इन्वॉल्व है, अगर वो चीज भी क्लिक कर गई तो बहुत ही बढ़िया है। और ये चीज समझ में आ रही है कि लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी हमें देखते ही समझ में आता है ना, अप्रोच तो ऐसा ही है लेकिन लंबा चले जाएगा, बायनोमियल का क्वेश्चन है, अपन को पता है कि लंबा जा सकता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, या तो मॉडरेट या डिफिकल्ट में, तो उस हिसाब से जो है फिर आप उसको स्किप करोगे, इजी क्वेश्चंस को पहले पिक करोगे, तो स्पीड रीडिंग बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगली चीज ये है कि कोई भी देखो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पता है सभी क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, तो आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैथ्स का ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बना। अरे पेपर के टाइम पे ये चीज थोड़ी करनी है, आपको उस टाइम पे अगर फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाए फिजिक्स का, पहले से ऐसा जो है माइंडसेट मत बना के जो मेरा फिजिक्स तो हमेशा वीक है, पता चला बिट सेट में बहुत ही लेवल के जो है इजी लेवल के क्वेश्चन आ गए, तो ये जो है ना पहले से दिमाग में मत बिल्ड करना कि ये मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सभी मेरे बढ़िया है और पेपर में जो जो इजी बनते जाए कर लेना, ये चीज हो गई। अगली चीज यहाँ पे ये है आपकी कि स्मार्ट टेक्निक्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में अगर आपका सब्स्टिट्यूशन लग जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखो आपको लेंदी अप्रोच से नहीं जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट ऑप्शन चेक करके आंसर निकाल सकते हो, तो ये सब चीजें आपका जो है टाइम सेव करती है। जो हमने शॉर्ट ट्रिक की सीरीज आपके लिए यूट्यूब पे भी स्टार्ट करी है उसमें भी आपको ये चीज बता रहे, क्रैश कोर्स के टाइम पे भी स्टूडेंट्स को यही पूरी चीजें जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो ये इतना बड़ा लेंदी अप्रोच हो सकता है, हम उसको स्मार्टली किस तरीके से जो है छोटे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीजें बिटसेट के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल आती है। फिर इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन, विजुअलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ग्राफिकल डायग्राम अप्रोच, इस तरीके की आप स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। अगली चीज है कि बोनस क्वेश्चन के ट्रैप में नहीं फंसना है। बोनस क्वेश्चंस को देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुरे हैं, लेकिन बोनस क्वेश्चंस क्या है, आपको लालच देते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स उसमें फंस के नेगेटिव मार्किंग उल्टी अपनी करा लेते हैं,
तो जब आप सेफ जोन में पहुंच जाओ तभी आपको जो है बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और यहाँ पे एक पूरा वीडियो मैंने आपके लिए जो है कवर करा है कि बोनस क्वेश्चन आपको कब अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसको जरूर से जो है चेक करिएगा। इसमें आपको बताया कि बोनस क्वेश्चन क्या होते हैं, उसके लिए आपको मतलब कैसे आप एलिजिबल हो जाते हो बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और क्या आपको बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, ये भी उसमें बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोनस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए कवर करे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखो, मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करने बैठे हो तो उससे 3-4 घंटे पहले आप ये चीज कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला रिवाइज कर लो पीसीएम के। और देखो, मॉक टेस्ट आप 2 स्लॉट में ही ट्राई करो देने का, एक या तो 9 से 12 में दो या फिर 2 से 5 में दो, क्योंकि यही आपके स्लॉट्स रहेंगे जब आपको स्लॉट बुक करना रहेगा। तो इससे क्या है, आपको पता चलेगा आप बेटर किस में परफॉर्म कर रहे हो, आप मॉर्निंग स्लॉट में परफॉर्म बेटर कर रहे हो या फिर आफ्टरनून स्लॉट में। तो जब स्लॉट बुकिंग का टाइम आएगा तो आप उसी स्लॉट को बुक करना ना, क्योंकि देखो दोनों में फर्क जरूर आता है। मॉर्निंग स्लॉट में कभी कभी रहता है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो रिफ्रेश्ड रहेगा और अच्छे से जो है परफॉर्म कर लेगा। आफ्टरनून स्लॉट में कभी कभी ये होता है हमें नींद आने लगती है ना। तो ये जो अगर आपके साथ ऐसी कुछ चीजें होती है तो ये जरूर से जो है करके देखिएगा। और देखिए, स्लॉट बुकिंग के टाइम पे वैसे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहता है, बट आपको मिल जाता है अपना डिजायर्ड स्लॉट, तो इस चीज को आपको जरूर से जो है मॉक टेस्ट के थ्रू पहले ही टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये रीजंस मैं आपको ऑलरेडी जो है पहले ही एक्सप्लेन कर दिए, है ना। अब जो है हम देखते हैं कि मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हो तब किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो प्रॉपर स्लॉट में जो है पेपर को स्टार्ट करो, है ना, ज्यादा उसमें डिले नहीं करना कि 9:30 बजे कर रहे हो। हमने अगर 2 स्लॉट की बात करी है तो वही टाइम पे आपको ट्राई करना है, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी जो है सेट हो जाए कि हाँ इस टाइम में जो है मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। देन यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट आपको जो है एक प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन पे ही करना है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो बोलते हैं मोबाइल पे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या। अरे आपको क्या एग्जाम हॉल में मोबाइल मिलेगा, नहीं ना, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रॉपर तरीके से दो, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट आपके इसी पे कंपैटिबल रहते हैं और आप अच्छे तरीके से दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर स्क्रीन या फिर लैपटॉप स्क्रीन जिस पे भी देना है उस पे दो। और देखो, मॉक टेस्ट के टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को पहले से इन्फॉर्म कर दो कि मैं मॉक टेस्ट देने बैठ रहा हूँ, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं जाए। ट्राई करना कि वॉशरूम भी जो है आपका वहीं पे अटैच रहे, तो अगर बीच में छोटा मोटा ब्रेक लेना रहा तो ले सकते हो। वाटर बॉटल साथ में रख लेना ताकि फिर से उठना नहीं पड़े। तो ये बेसिक चीजें, इनको ध्यान रखना। और देखो, अपनी जो बुक्स और मटेरियल से उनको दूर हटा देना। ये भी स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि भैया हम कभी कभी मॉक टेस्ट में कुछ फॉर्मूला देख लेते, भूल जाते, तो अरे फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितनी चीजें आती थी और कितनी चीजें नहीं आती थी। क्या आप जब मेन पेपर दोगे आपको क्या फॉर्मूला शीट मिलेगी, नहीं ना। तो पूरा जो है बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको ये पेपर देना रहेगा, कोई भी प्रकार की चीटिंग मत करो। ये चीज हो गई। अगली चीज हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है। जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो है चीज आ जाती है, वो है एनालिसिस। अगर आप बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोई यूज का नहीं है, ठीक है। आप मतलब आपने 10 मॉक टेस्ट भी दिए और उनका एनालिसिस नहीं किया तो वो फालतू हो गए आपके। तो इससे अच्छा हर एक मॉक टेस्ट दो, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो कहां पे गड़बड़ हुई है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए या फिर अनअटेम्प्टेड रहे, क्या रीजन था, क्या आपको फॉर्मूला नहीं आता था या फिर कुछ और रीजन था। तो यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट पेपर में जो है इंप्रूवमेंट दिखा पाए। अब अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से किया जाए, इस पे एक वीडियो लाऊं मैं, तो आप जो है यहाँ पे जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आप 60 to 70 मार्क्स का यहाँ पे जंप दिखा सकते हो अभी भी। तो ये चीज जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिएगा अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो। और एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं हम 500 लाइक्स का। ये चीज जो है हम हमेशा आपके लिए टारगेट सेट करते हैं, ताकि हमें भी जो यार पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आप जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।